हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ रहे थे। सीपीयू शेड्यूलिंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोसेस को कुछ एल्गोरिथम्स के थ्रू उनके बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम के थ्रू एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे उसके कॉन्सेप्ट, क्राइटेरियाज, एल्गोरिथम्स एंड मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग क्या होता है, थ्रेड शेड्यूलिंग क्या होता है। वन बाय वन हम देखते हैं। शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज कुछ रहते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें फर्स्ट होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या कहलाता है कि कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। थ्रूपुट में हम क्या करते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस फाइंड आउट करते हैं कि वो किस टाइम पे अपना एग्जीक्यूशन दे रहे हैं, आउटपुट हमको किस टाइम पे मिला है। टर्न अराउंड टाइम में हम टोटल टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पार्टिकुलर प्रोसेस। सेम एज इट इज हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। रिस्पॉन्स टाइम में हम ये देखेंगे कि अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। सो अब देखिए हम एल्गोरिथम वन बाय वन देखते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स रहते हैं कुछ। इसमें फर्स्ट एल्गोरिथम है एफसीएफएस एल्गोरिथम। एफसीएफएस एल्गोरिथम मीन्स होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसको हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी बोल सकते हैं। इसका एडवांटेज ये रहता है कि ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। इसमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना बहुत ही ईजी होता है। इसमें देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ 3 प्रोसेस हमको दिख रही हैं, P1, P2, P3, जिनका बर्स्ट टाइम है P1 का 24, P2 का 3, P3 का 3। सबसे पहले हमको इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए गैंट चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा या ग्राफ बनाना पड़ेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मीन्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी वो पहला अपना आउटपुट प्रोवाइड करेगी। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस हैं P1, P2, P3, 3 प्रोसेस। सबसे पहली प्रोसेस फर्स्ट कम में के अकॉर्डिंग P1 एग्जीक्यूट होगी, देन P2, फिर P3। सबसे पहले हमने लिखा P1, P2, P3। ज़ीरो इनिशियल कंडीशन हो गई। ज़ीरो से स्टार्ट करके हम 24 पूरा एग्जीक्यूट करा दिए। 24 जैसे ही कंप्लीट होगा P2 रेडी मोड पे आ जाएगी। P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे तो 24 में 3 ऐड होकर 27 हो जाएगा। देन 27 में 3 ऐड होगा तो 30 हो जाएगा। इस टाइप से हमारी तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। अब हम वन बाय वन वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल प्रोसेस का। इंडिविजुअल प्रोसेस का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए जब हमारी प्रोसेस इनिशियल मोड पे रहेगी तो वो उसका वेटिंग टाइम कहलाएगा। देखिए P1 का इनिशियल वेटिंग टाइम हो गया 0, P2 का हो गया 24, P3 का हो गया 27। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए हम तीनों प्रोसेस का वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करके टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे। तो हमने तीनों प्रोसेस 0, 24, 27 को ऐड किया और डिवाइड किया 3 से। हमारा एवरेज वेटिंग टाइम निकला 17। सेम एज इट इज़ हम टर्न अराउंड टाइम निकलेंगे। टर्न अराउंड टाइम जहाँ पे प्रोसेस इंडिविजुअली कंप्लीट हो रही है वो उसका टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। मीन्स P1 का टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 24, P2 का हो जाएगा 27 और P3 का हो जाएगा 30। इस टाइप से हम FCFS प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जब सेकेंड एल्गोरिथम होता है SJF एल्गोरिथम। SJF मीन्स होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें जिस भी एल्गोरिथम में बर्स्ट टाइम जिस भी प्रोसेस का सबसे शॉर्ट होता है उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। और यदि हमारे पास दो प्रोसेस का सेम शॉर्टेस्ट टाइम है तो हम उन दोनों प्रोसेस में FCFS पॉलिसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए SJF हमारा दो टाइप की स्कीम पे वर्क करता है। पहला होता है नॉन प्रिमिटिव, सेकंड होता है प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मीन्स होता है कि वंस CPU गिवन टू द प्रोसेस इट कैन नॉट बी प्रिमेंटेड अंटिल द कंप्लीट्स इट्स CPU बर्स्ट। Primitive means होता है कि if a new process arrive with a CPU burst length less than the remaining time of current executing process prevented। इसका हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं इसको तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शॉर्टेस्ट जॉब में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कंडीशंस के लिए हमारे पास एक एडिशनल थिंग दी रहेगी, वो रहेगा हमारा अराइवल टाइम। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस है हमारे पास 4। उनका अराइवल टाइम इंडिविजुअली शो हो रहा है, बर्स्ट टाइम इंडिविजुअली शो हो रहा है। जब हम नॉन प्रिमिटिव बनाएंगे तो नॉन प्रिमिटिव बनाने के लिए हमको सबसे पहले गैंट चार्ट बनाने के लिए जो भी पहला प्रोसेस रहेगा उसका पूरा पूरा हम यूटिलाइज कर लेंगे। जैसे हमारी पास पहले प्रोसेस थी P1 तो हमने 0 to 7 पूरा पूरा यूज़ कर लिया।
अब हमारे पास रिमेनिंग प्रोसेस बची P2, P3, P4 में 414। इसमें हम चेकआउट करेंगे कि सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है। तो देखिए 414 में सबसे छोटा है P3 प्रोसेस, जिसका बर्स्ट टाइम है 1, तो हम उसको पूरा पूरा यूज़ कर लेंगे। हमने P1 के बाद P3 को यूज़ किया तो 7 में 1 को ऐड किया तो 8 हो गया। उसके बाद देखिए दो प्रोसेस सेम है P2 और P4, जिनका बर्स्ट टाइम है 4 इसमें हम लगाएंगे FCFS पॉलिसी। तो FCFS पॉलिसी से P2 प्रोसेस पहला एग्जीक्यूट होगी, तो 8 में हमने 4 ऐड किया तो वो हो गया 12। 12 के बाद जो रिमेनिंग प्रोसेस बची P4, उसमें हमने ऐड किया 4 तो वो हो गया 16। सेम एज इट इज़ हम इंडिविजुअली प्रोसेस का वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। P1 का वेटिंग टाइम रहेगा 0, P2 का रहेगा 8, P2 का 8 रहेगा, 8 के बाद P3 का रहेगा 7, P3 के बाद P4 का रहेगा 12। इसके बाद हम इसका इंडिविजुअली एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के बाद टर्न अराउंड टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद ही इसकी का सेकंड पार्ट जो रहता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें हमको गैंट चार्ट क्रिएट करने के लिए अराइवल टाइम देखना पड़ता है। इसके लिए हम सबसे पहले अराइवल टाइम देखेंगे। P1 प्रोसेस 0 से स्टार्ट हो रही है, मीन 0 हम यूज़ किए, इनिशियल टाइम हो गया 0। अब हम टाइम इंटरवल देखेंगे। P2 प्रोसेस P3 प्रोसेस के बीच में देखिए 2 टाइम इंटरवल है, 0 से 2, 2 से 4, मीन्स एट अ सेम टाइम हम 2 टाइम्स आगे जाएंगे। P1 के बाद हम P2 प्रोसेस के लिए 2 टाइम्स यूज़ किया, तो 2 में 2 यूज़ कर ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। P2 प्रोसेस के बर्स्ट टाइम में से हम 4 पूरा पूरा यूज़ ना करके 2 ही निकालेंगे और 2 को रिमाइंडर में डाल के स्टोर करके रखेंगे। जैसे ही हम 4 हमारा बर्स्ट टाइम हुआ, वहाँ पर देखिए अराइवल टाइम 4 में P3 प्रोसेस रेडी मोड पे थी, उसको हम बर्स्ट टाइम पूरा पूरा यूज़ कर देंगे। 4 में हम 1 ऐड किए तो वो हो गया 5। 5 पे जैसे ही हम पहुँचे तो हमारा P4 प्रोसेस रेडी मोड पे था, बट अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा बर्स्ट टाइम में रिमाइंडर में क्या क्या प्रोसेस बची हुई है। तो देखिए हम P1 में से हमने 2 यूज़ किया था, मीन्स 5 बचा हुआ था हमारा। P2 प्रोसेस का हमारा 2 बचा हुआ था, P4 प्रोसेस का हमारा 4 बचा हुआ है। मीन्स यदि हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में देखें तो P2 प्रोसेस का 2 सबसे छोटा है, इसलिए हम P2 को ही लेंगे यहाँ पे। तो हमने 5 में 2 ऐड किया तो हो गया 7। अब हमारे पास रिमाइंडर में 4 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है, तो 4 और 4 में हम लगाएंगे FCFS पॉलिसी। FCFS पॉलिसी के अकॉर्डिंग P1 पहला एग्जीक्यूट होगा तो हो गया 11। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा P4 वो हमने डाला यहाँ पर, तो वो हो गया 16। इसके बाद हम हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस का वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद टर्न अराउंड टाइम को हम फाइंड आउट करके एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। तो आज हमने सीखा कि FCFS पॉलिसी का गैंट चार्ट कैसे बनता है और SJF की 2 टाइप की कंडीशन रहती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का गैंट चार्ट कैसे बनता है। इतने में यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे थ्योरी क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन एल्गोरिथम भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।